plot, it has to go on writing. देखते हैं। नहीं, अब भी बात कर सकते हैं हम, थोड़ा रैंडम ना बीच बीच में डाल हाँ, देंगे, random बात कर, ऐसा कुछ नहीं है ना? है। हाँ बिल्कुल। ये कवर डिजाइन आपने रिकमेंड किया था क्या उन्हें? हाँ, क्योंकि कंप्लीटली और डिफरेंट में डिफरेंट लवेंडर कलर का इंटेंशनली डाला है, वो समझ में आया वो पढ़ने के पूरा बाद। डिजाइन सब कुछ मैंने खुद किया है, उनसे कुछ नहीं कराया, उनसे सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ पब्लिशिंग किया है। अच्छा। ऐसे में आई माइक्रो मैनेज एवरीथिंग। मेरे को मेरी चीज ना मेरे तरीके से ही पसंद है। हम्म, अरे, एडमिट वन गेस्ट आ गई बेटा, अब तो चित्र स्टार्ट करते हैं। यस, उनको पहले आने तो दो। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है? और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट लॉयर अलग से क्यों प्रोफाइल लिखा है पीछे? क्योंकि दो मेरी अलग प्रोफाइल है। मैं पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, फिर इन्वेस्टमेंट लॉयर बनी, और फिर आ रही हूँ। हाय अच्छा। मीता। Hello. हाय मीता। Hi. थैंक यू मीता फॉर ज्वाइनिंग अस। No problem. स्टार्ट करें? मीता का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, हमें एक एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए। Start. जी जी। Like very fast today. मीता जी पहले मिल चुकी है क्या प्रियंका जी से? नहीं, Million. I'm a very jolly person. Okay, whenever I meet somebody, it feels like I've met these people from before. Same with me. So योर बैक बेंचर वाइब्स। No, I was a front bencher, by the way, huh? I was the topper of my class and front bencher. I hated sitting at the back. me too. Yeah, Me too. good. I was also मुझे किसका साथ देना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ नो रहा। नो, आई एक्सेप्टेड, आई एम ऑलरेडी ऑड मैन आउट, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस। अरे आज तो बिल्कुल परफेक्ट सीन हो रहा है, लाइक ऑड मैन आउट। Oh yes. चलो प्रचित स्टार्ट करते हैं। ओके। yes. Start. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेटेस्ट एपिसोड एट ईस्टर्न जरोरा। आज हम जानेंगे प्रियंका अग्रवाल जी से उनके नए किताब के बारे में, अ लव दैट रिफ्यूज टू स्टे इन द शैडो। तो छाव से लेके धूप तक का सफर आज आसानी से तय होने वाला है। मैम से काफी कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ में हमारी जुड़ी है मीता झुंझुनवाला जी एंड द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न जरोरा, श्रुति जोशी जी। तो पहली बात, प्रियंका जी, वेलकम टू द इंटरव्यू। आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम चारों लोग एक साथ बात करने वाले हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Thank you so much for inviting, and it's a pleasure. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I mean, meeting such people with so many backgrounds, so it's amazing. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And getting a recognition for my book is a big deal. Of course. So before moving to first question, I want Meeta ma'am to intervene in between, because whatever you wrote in the script, कई बार क्या होता है किताबों में जो लिखा जाता है ना, ऐसे कई सीन्स उनके सामने जो रियल लाइफ क्लाइंट्स आते हैं उनके लाइफ में हुए हैं। तो मीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you first of all for inviting me and having me here. And I am really looking forward to reading the book because whatever little bit I read about it sounded pretty interesting. It has a lot of angles. Trust hai, deceit hai, cheating hai, फिर love hai, फिर I think थोड़ा बहुत spirituality भी है, you know, related to love and how you look at it. So मजा आएगा। आई थिंक बुक के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत रियल जिंदगी और रियल इंटीमेसी के बारे में भी वी विल स्पीक अबाउट। बिल्कुल। तो पहला सवाल इसी वजह से है, आपके जो जिंदगी का आउटलुक है वो छोड़ के एक अलग स्टोरी जिसको बुक में लाने के लिए आपने कितने कितने पापड़ बेले हैं? वी वुड लव टू नो। ये मेरे लिए है? यस, प्रियंका जी के लिए जी। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कराया क्या, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एकदम अलग है फ्रॉम राइटिंग, बट आई ग्रो अप इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो हम लोग के लिए लिटरेचर, आई ग्रो अप इन बोर्डिंग स्कूल इन मसूरी इंटरनेशनल स्कूल।
तो वहां पे लिटरेचर एंड ऑल दिस मैं इन्हीं चीजों में बड़ी हुई हूँ। कितना भी आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज और स्पोर्ट्स व्हाटएवर इट इज, बट एक चीज थी कांस्टेंट, मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरी बुक, मेरा लाइब्रेरी। तो इसीलिए मेरे को राइटिंग एंड लिटरेचर बहुत पहले से ही पसंद था। So this was something I always kept it like a passion, but also kept it towards like just towards my soul. ऐसा। वाह। श्रुति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? About writing, I think writing is it's very therapeutic. बहुत मजा आता है कुछ भी लिखना और अपने अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने में। तो आई एम ऑल्सो राइटिंग माई ओन बुक, बट टुडे लेट द लाइमलाइट बी विद प्रियंका। सो बट it's not been easy. I have not stayed very committed to it. मैं कोशिश कर रही हूँ, बट राइटिंग इज रियली अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जब हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं ना, तो बहुत कुछ निकल के आता है, एंड समटाइम्स इट बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। सो आई थिंक प्रियंका की भी जो कहानी है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, जो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। वाह। तो हमने व्यूअर से कुछ सवाल मांगे थे। एक इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए आया है प्रियंका जी के लिए कि अभी जो माइक्रो ड्रामा का इरा चल रहा है, नए एप्स और कई चीजें आ रही है, आपका कैरेक्टर का एक नाम काफी कॉमन है, ईथन। ईथन अभी काफी सारे माइक्रो ड्रामा में कॉमन नाम लग रहा है, लेकिन आपने ये काफी पहले स्टोरी की शुरुआत की थी। तो ये सारे ट्रेंड्स को आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? दूसरी बात ये थी कि इसको नॉवेल की तरह ही रखना है, इसका पहले शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखना है, या फिर नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज का सीक्वेंस वाला एक एंथोलॉजी नहीं करना है, मुझे एक नॉवेल स्टार्ट टू एंड थ्रू आउट लिखना है। ये कॉल आपने कैसे लिया कि मुझे स्टार्ट टू एंड यही लिखना है और इसी लोकेशन के बारे में मुझे वो स्क्रिप्ट करनी है? क्योंकि आपने मल्टीपल रोल्स खुद प्ले किए हैं स्क्रिप्टिंग रिलेटेड, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, सो बेसिकली मैं जब लंदन में थी तो वहां पे आई यूज्ड टू राइट सम कॉलम्स, एरोटिका कॉलम्स फॉर लंदन पेपर्स। तो वहां पे मैं ऐसे ही हम लोग बात करते थे, तो मेरी राइटर एडिटर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट यू टर्न राइट अ बुक, like think about it. I was like, हाँ, that is the plan that I will do write a book. I just need to get my head space to it. तो फिर स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले किया था ये, frankly speaking, but मेरा टाइम सबसे ज्यादा पब्लिशिंग में कहाँ गया है, फाइंडिंग द राइट पब्लिशर। दैट वाज माय बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि जो मैंने मेरे बैक इन लंदन आई हैव स्पोकन टू फ्यू ऑफ माय पब्लिशर, बट ओनली प्रॉब्लम कि आफ्टर कोविड जॉब्स ऑलमोस्ट सबके चेंज हो गए, तो कनेक्शंस भी नहीं थे। एंड देन फिर मैं इंडिया आ गई, तो इंडिया में फाइंडिंग द राइट पब्लिशर वाज अ बिग इशू फॉर मी, बट एट द एंड आई फाउंड समबडी हु डिड इट। बट या ये हाँ, और जैसे आपने कहा, ईथन हैज बिकम अ वेरी कॉमन नेम। आई डोंट नो व्हेन, जब मैंने लिखा था मुझे तो इतना लगा नहीं था, बिकॉज दैट टाइम ड्रामा सीरीज था नहीं और ये भी था, बट अभी इतना हो गया है। और आई थिंक ईथन ना वो एक अमेरिकन के लिए कोई एक क्लासी और एक कॉमन नेम, एक अलग ही टाइप का नाम हो जाता है। मे बी इट्स सम बिब्लिकल थिंग, बट आई डोंट नो। बट या ये मेरे कॉलेज में 3 लड़के थे, तीनों का नाम ईथन था, तो मुझे अच्छे से याद है कि इन लोगों के नाम बहुत कॉमन होते हैं। हमें लगता है इंडिया में प्रियंका नाम बड़ा कॉमन है, पूजा नाम कॉमन है, बट नहीं, वहां पे बहुत कॉमन नाम निकलते हैं। एब्सोल्युटली। जी। The meaning of Ethan is, I was just kind of checking. It says enduring or long-lived, and it symbolizes resilience and stability. That is what the name Ethan means in Hebrew. Ooh, really, thank you. But ये बहुत इंटरेस्टिंग था। Yeah. I think the character defines it all. नाम ने पूरा define कर दिया। So now it's perfect for your character. Yes. Yes. बिल्कुल। हमने शेक्सपियर की कहावत सुनी थी, नाम में क्या रखा है, लेकिन आपने ये टाइटल क्यों रखा है, इसके बारे में बताइए। ये टाइटल बेसिकली हमने एक प्रोटैगनिस्ट नहीं रखा है, 2 रखे हैं।
यूजुअली मुझे करना था कि 2 रखे एंड दोनों की तरफ से एक व्यू आ जाए। ऐसा नहीं कि एक बुक बना दी तो उसकी तरफ से हो गया। एक बुक में ही दोनों को क्लब करके डालना था मुझे। एंड ये स्टोरी ही ये है कि उनका जो लव सेगमेंट है वो कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से भी वो लोग फिर भी बैरियर्स तोड़ के एक दूसरे के क्लोज आते हैं। They are trying a lot of things and yet they want to keep it under the radar because the moment it gets out, it'll become a problem for both of them. तो नाम उसी तरीके से सोच के रखा था कि अंदर फिर बाद में अगर जब उनको बाहर दिखाना नहीं है, not because they are ashamed or something, it's because the love is that complicated. Yes. So here, this brings me to a question on love. Yes. Because now you said love. So let's speak a little bit on love and what is your perspective of love, when it comes to maybe the book or otherwise in life? What do you think about it? I think, frankly, for me, love is someone you can trust, you can build, you can get motivated. Love is something I want to be very passionate, very deep. You should be obsessed with that person. Not psychotically, but yeah. But- There shouldn't be somebody else apart from that person for you, no matter. I do not want like a hero, but yeah, villain who can burn the entire world. That is love. That for that you're enough. You're the home. You're the peace. True. That- It is that what sh- love is. Yeah. And with today's generation, I feel that is what we need the most at the moment. And yeah. Yeah, I agree with you. Love is supposed to be infinite, beautiful, with one person. Super important for today's generation to know that don't, go jumping from one person to the other because it's really not a good thing for them, for their sexual energies. But coming back to love, I think love is supposed to be beautiful, infinite. It can take care of a lot of problems. It can help you to build intimacy. So love plays a lot of roles, which unfortunately in today's world, a lot of people are kind of, giving up on. But I would say that you should come back to it. And it's worth it. Yeah. And love actually gives you peace. It's not asking something from you, it's just giving you peace and letting you be free. That's all. It can be any kind of form, but you have everything. But you do need that kind of love, somebody to love you and give you the whole, and you to give the whole. And then that's enough. I mean, I might sound old school that way, but yeah, I still believe there is love. Love will always be there. There's no old school about it. It was there yesterday. It was there Love in is generation. Correct. very natural. मतलब ये ऑर्गेनिकली ग्रोथ, मतलब आपको पता नहीं चलता, जैसे गूज़बम्स आते हैं किसी के टच करने से। मुझे बहुत ही वो ऑथेंटिक सी एक फीलिंग लगती है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग कोविड में पड़े हुए हैं, है ना, बहुत सारे बॉयज के साथ में, टीन एज भी हमने फेस किया है, बट हर किसी के मतलब बॉयज के साथ आप एज अ फ्रेंड आप घूम रहे हो, बट किसी किसी के टच करने से आपको गूज़बम्स आ जाते हैं, है ना, दैट इज समवेयर इट स्टार्टेड। बट व्हेन आई मेट माय हस्बैंड तो मुझे समझ में आया, यार आप तो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हो, मतलब जब आपको प्यार हो जाता है ना किसी से, तो ऑटोमेटिकली आप ये नहीं देखते कि छोटी चीज है, बड़ी चीज है, मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना वो काम नहीं करते उसमें। Because love is not supposed to have any measurement. हमने इतना किया, Yeah. it's not supposed to be like that. It's supposed to be infinite. That's what love is. तो चेतन, your view on love? Love. फॉर मी लव इज ऑल अबाउट दैट एनर्जी। आप जो इमिट करते हो उससे सामने वाले को फील हो, लेकिन वो इसी तरह से इमिट जो रिसीव करने वाला है ना उस पर डिपेंड करेगा कि वो एनर्जी है या फिर वो एग्जिस्ट करती है। लव इज ऑल अबाउट वो एनर्जी आप किस तरह से एक्नॉलेज करते हो, चाहे आपके अंदर की हो चाहे आपको वो रिसीव होने वाली हो, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म भी होगा, इसमें एंगर होगा, इसमें ढेर सारी चीजें होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उसमें स्ट्रे लाइक अ रॉक
रॉक सॉलिड कैसे रह सकते हो जब ये ट्रांजिशंस आते हैं, जब ये चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम एक पर्सन को लव करेंगे ना तो उसके सारे वर्जन को हमें लव करना पड़ेगा विथ हिज और हर वीकनेस। आजकल हम लोग टेम्प्ट होते हैं चेतन का पैशन होते हैं, लेकिन उस टाइम जब खड़ा रहने वाली बात आएगी ना तब समझ में आएगा, क्योंकि इफ आई वांट टू मैरी अ पार्टनर मे बी ही विल विथ हर। होता क्या है कि लव इज नॉट अबाउट ओपिनियन एंड दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ लव। जैसा मैम ने कहा, लव इज इनफाइनाइट, क्योंकि फेरी टेल से लेके रियलिटी टेक वाली सारी चीजें जो सिखा देता है ना, शायद उसे लव कहते हैं, भले आपके क्रिएचर में हो या फिर आप किसी को डिलीवर करने में हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। चेतन लव हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स, आई लिव इन द प्रेजेंट। Good. That's why I read this novel with that utmost attention, ना। Oh, thank you. क्योंकि इस नॉवेल में मैंने एक चीज देखी, जितने फेरीटेल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, मैम के जमाने में वो रोमियो जूलियट देखा होगा या फिर टाइटैनिक देखा हो, सबने ये सारी फेरीटेल्स पढ़ी है, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे किया कि आपके अंदर ना जेके रोलिंग आए, ना सिडनी शेल्डन आए, ना बर्नार्ड शॉ आए, ढेर सारे ऑथर्स का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। हाउ यू मतलब कंट्रोल योर सेल्फ कि आपने अपना स्टाइल जनरेट किया, ये सारे इम्पैक्ट में खुद को वैनिश होने से कैसे बचाया ये किताब लिखते वक्त? So usually आप कोई लिटरेचर स्टूडेंट को पूछोगे या किसी को भी पूछोगे कि आपका फेवरेट ऑथर या व्हाई डिड यू फॉल इन लव एंड हाउ डिड यू फॉल इन लव विद राइटिंग और लिटरेचर, दे ऑल से कोई रोमांस लॉयर उठाकर रोमांस राइटर बोलेगा या जेन ऑस्टन बोलेगा या कोई भी। मुझे ना हमेशा से वो मिड इवल टाइम का जो होता था क्लासिक्स, वो मुझे हमेशा से पसंद आया। जैसे हार्डी हो गया, हार्डी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम। अगर उसकी डीप मीनिंग वगैरह बुक्स पढ़ी है तो, एंड दोस क्लासिक वंस आर रियली नाइस। तो that way, then when I started reading it, I understood every writer has their own style of writing. The moment you start writing in your own style, that becomes a masterpiece. Nobody copies one another. You cannot copy somebody's writing or views or style. But that is what I do when I write. I sit down with myself. I need loud music. That is something I do. But uske baad, I just put down the plot first. Ki this is I want. This one I want as a basic. फिर तो लिखते टाइम पे it just goes on. It just happens. When I write, it just happens. It goes on in its own flow. I don't stop, and the plot keeps changing accordingly. So that way, it's totally different, and it just happens. I don't know how, but हाँ, style एकदम अलग ही आता है उसका फिर भी। क्योंकि लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ये करिकुलम है, लेकिन जो लोग पढ़ के इस बुक का मजा उठाने वाले हैं उनके लिए शायद एक डिफरेंट जर्नी होगी। सो अब एक मिनट के लिए थोड़ा हम आउट ऑफ द टॉपिक जाने से पहले मीता जी को मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास जब कोई आता है ऐसे कुछ क्लाइंट्स या प्रॉब्लम्स लेके, आपने कभी किसी को ऐसे कुछ किताब पढ़ने के लिए बोला है जिसमें ऐसे लव या फैंटेसी नॉवेल्स या ऐसी कुछ चीजें हैं एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग? हाँ, डेफिनेटली बोला है कि दे शुड रीड समथिंग विच माइट हेल्प देम, क्योंकि कई सारी ऐसी किताबें हैं विच स्पीक ऑन लव, इंटिमेसी एंड इंटरनेशनल, ऐसी कुछ बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं। एंड ऑल्सो किताबें पढ़ने से, फैंटेसी नॉवेल्स आई थिंक हम सबने पढ़े हैं ग्रोइंग अप. It was a very normal part of growing up for us, क्योंकि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे. हमारे लिए ज्यादा इतनी सारी एक्टिविटीज नहीं थी, सोशल मीडिया तब बिल्कुल नहीं था thankfully, and so I think reading was very very well cultivated into our existence. Like for me, books were my go-to. कभी भी कुछ भी रेफर करना हो तो books is what I would search for. And a lot of people used to read Mills and Boons अगर उनको रोमांस में इंटरेस्ट था.
I was more, about thrill and excitement. So I would read more those kind of books, like Jeffrey Archer and Sidney Sheldon is one of my favorite authors. These are all the books that we used to read. So हाँ, मैंने कई अपने clients को ऐसा बोला है, and कुछ specific books उनको दी है depending on what they are struggling with. Because there's also a book by Gary Chapman which is on the love languages, right? And this book is also very very useful for a lot of couples क्योंकि basic चीजें ही लोगों को नहीं पता होती है कि where they are lacking. The book speaks about such simple things, right? The 5 things which make a relationship work, and उसके बारे में भी लोग नहीं जानते हैं. तो कई बार वो बुक पढ़ने से उनको थोड़े से insights मिल जाते हैं. तो आपको इंसाइट के लिए एक और रेफरेंस बुक शायद आपके बुक लाइब्रेरी में ऐड होगा. जब आप दोनों मुंबई में मिलेंगे ये बुक जरूर पूरी तरह से पढ़ना, क्योंकि प्रियंका जी शायद आपको एक कॉपी भेज भी देगी, लेकिन जब पढ़ना पूरी तरह से पढ़ना. इस बुक में मैंने एक और यूनिक चीज देखी, जैसा मैंने स्टार्ट में देखा फ्रेश स्टार्ट, एलिगेंस वगैरह, ऐसे ढेर सारे वर्ड जो होते हैं ना, जो हमने बचपन में आर्टिस्ट की ग्रीटिंग पे पढ़े हैं, कई बार कैडबरी के कोट्स पे पढ़े हैं, ये ढेर सारी चीजें हमारे साथ हुई है. तो मैंने इस बुक में एक सबसे बड़ी चीज देखी, जैसा आपने कहा आप लंदन में आपने ये अपना टाइम दौर गुजारा है, स्टोरी न्यूयॉर्क के आसपास हुई है. तो ये जो दो दौर है, इन सब में इस किताब की जो अंग्रेजी है वो अपने देश में मतलब छोले भटूरे रगड़ा पूरी खाने वाले इंसान को आसानी से समझ में आए, इस तरह से इस अंग्रेजी पे आपने कैसे काम किया? नहीं यार, आई मीन सो यस, मैंने मेरा बोर्डिंग स्कूल मसूरी से गया, उसके बाद मैं स्टेट्स गई, फिर लंदन गई, फिर वापस स्टेट्स गई, फिर इंडिया आई. तो आई थिंक मेरा इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छा था. एंड अगेन आईबी बोर्ड से पढ़ी, तो वो ये सब थोड़ा सा हम लोग को बोर्डिंग स्कूल में मेरा कंपल्सरी था कि 5 वर्ड रोज करना है, नहीं तो पढ़ेगी एक. तो ये आदत थी. अब फिर फ्रैंकली स्पीकिंग पहले तो मेरी हिंदी भी बहुत बेकार थी, मुझे नहीं अच्छा आता था. तो फिर मैं वापस जब आई ना, तो मैं घर में कोई बोलता था ना कि ये करना है, तो मुझे क्या, आज भी मैं कुछ वर्ड्स को लेके, मैं जब स्क्रिप्टिंग के लिए राइटर्स के साथ बैठती हूँ मूवी के लिए, तो मुझे बोलता है मैम ये वही, मैंने ये इतना पूरा हिंदी मत बताओ, मेरे को सिंपल में बता दो, इतना मुझे नहीं समझ आएगा. मराठी में आप मेरे को थोड़ा बोलो समझ लूंगी, इतना डीप में जाएंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम जाएगा. I mean, there's nothing to be proud of that you don't know Hindi, but yeah, इतना है कि मैं survive कर सकती हूँ. The book is in English. अंग्रेजी हिंदी रीडिंग के लिए कैसा काम किया? क्योंकि आप जिन इंडियन मार्केट में ज्यादातर हमारा ऑडियंस को हिंदी समझ में आती है, तो आपने इस किताब की जो अंग्रेजी है, क्योंकि हमें जीआरई टॉफल जब शुरू होता है तब से बताया जाता है यूएस इंग्लिश अलग है, यूके इंग्लिश अलग है, ऑसी इंग्लिश अलग है, न्यूजीलैंड का इंग्लिश अलग है. हम लोग पहले से ही इतना कंफ्यूज है. तो इस किताब में ये सारी चीजें हमारे जैसे सेमी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आए, इसके लिए आपने क्या एफर्ट्स लगाए? मैंने एक ही एफर्ट्स किया है उसके लिए कि आई हैव टोन इट डाउन. मैंने मेरा थिथॉरस का लेवल बहुत ज्यादा कम करा है, मैंने बहुत चेंज किया उसको कि यार और कितना मैं उसके आगे कम कर सकूं, बट इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती थी. And I've tried. I've been spoke to a few of the other publication houses, and the houses where if they can make the book also translated in Hindi, but वो उनका translation बहुत गंदा हो रहा है. वो I mean full intimacy scenes तो पूरे खराब कर रहे हैं, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि उसको हिंदी में करूं. नहीं, you can do a literal translation, प्रियंका. वो आपको थोड़ा सा aesthetically करवाना पड़ेगा. अगर translate होगा भी ना, तो it needs to be done aesthetically. It cannot be literal. So आप जैसे translate करवाते हो. So even when you see English film translations, right, they are in 2 ways. One is where they do very literal translations. वहाँ तो आपका अनर्थ हो जाता है. And then there are people who do sensible translations. कि what a person is trying to say, just that is communicated in Hindi. So that is the kind of translation that you will have to get done. वो हो जाएगा ना, then it will come out beautifully. Because if the story is naturally flowing very well, तो वो
स्टोरी का यही मजा है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी लैंग्वेज, वो हर भाषा में वर्क करेगी, यू नो. सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. सो इफ अगर इंग्लिश में वर्क कर रहा है तो हिंदी में भी वर्क कर जाएगा, एज लॉन्ग एज यू नो द ट्रांसलेशन इज टेकन केयर ऑफ. Okay, I'll do that. I'll check it with them again. Because what they had Priyanka? given me, the only thing I asked them to translate is the intimacy scene. Give me a sexual scene translated, then we will go forward with any translation. Because if that is done, then I think you can do anything. But the outcome was horrible. You've given them a tough thing to do. Yeah. that is where the challenge is. Yeah, I mean, then what's the point of having things done if you don't have challenges? Yeah. अच्छा प्रियंका, अपनी बुक को क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब एक हिंदी ऑडियंस के लिए अगर बताना है, या इंडियन ऑडियंस आई वुड से, कि इंडियन ऑडियंस के लिए अगर बुक को आपको बताना है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, तो आप कैसे बताओगे कि इसमें आपने क्या कवर किया है? So it's just not Indian audience. I think अब almost सब same ही हो गए हैं, because now Indian audience also have opened up about talking about sex, intimacy, love, everything. Now maybe there are some people who wouldn't want to talk about it, but they would still talk to like the female person in the house. They still do that. Now people have actually grown somewhere there, but again, I would say it's about love. Everybody has a second chance. You can, if just because you are 28 or 30, even 40 or 50, you don't stop. You can restart at any time. You can rebuild, be it career or love or anything it is. You can restart it. And firstly, intimacy has no age. Of course, keeping your legal age, but intimacy has no age to anything. You can fall in love and actually get close to somebody, have sex even at the age of 60. You have to stop patronizing कि यार ये लोग ओल्ड हो गए, ये लोग कैसे करेंगे, क्यों क्यों कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, आप थोड़ी बताओगे उनको कि क्या करना है क्या नहीं, which is very wrong. And this book is for everybody. And moreover, nowadays I've seen people are open to explore even the fantasies, and they're ready to talk about it. And when you have that, it's one of the greatest thing. And why don't people do it? हम लोग अपना ही इंडियन स्ट्रक्चर्स उठा के देखे तो हमारे ही लैंग्वेज में कामा सूत्र लिखा गया था, एंड देन स्टिल पीपल टॉक अबाउट इट कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना. अरे क्यों, कामा सूत्र अब हमारे मंदिरों में ग्रंथों में लिखा है, हमारे मंदिरों में देवियां बनी है, न्यू देवियां बनी है, उसके बाद भी यही बातें हैं. खजुराहो के टेम्पल्स हैं. हाँ. Intimacy is a very natural part of life, but it just we've labeled it as a taboo subject और हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं. हम बच्चे बड़े बड़े शानदार तरीके से पैदा करते रहते हैं, बट हम इंटिमेसी और सेक्स को बुरा मानते हैं. पर फिर बच्चे कहाँ से आते हैं अगर इतना बुरा काम कर रहे हो तो. और दूसरा चीज, इंटिमेसी इज द कोर ऑफ लाइफ. दैट इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ लाइफ. उसके बिना बच्चे भी नहीं होने हैं तो भाई पॉपुलेशन लेगेसी नहीं बढ़ेगी, आपका लिनिएज नहीं बढ़ेगा, जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है लोगों का. एब्सोल्युटली ट्रू. और फिर भी हम उसको बुरा बोलते रहते हैं, तो फिर मत. लिटरली मैंने अभी तक मेरे बहन को दिया है पढ़ने के लिए, तो मुझे पता है उसके बाद मुझे क्या सुनने मिलेगा. एक ही चीज, इतने से लिखा है, कोई था क्या तुम्हारी जिंदगी में, तुम क्या कर चुकी हो, चलो डॉक्टर के पास. ये कुछ नहीं है, अरे कुछ किया है. मुझे ऐसा लगता है प्रियंका दैट आई डोंट थिंक यू नीड टू पब्लिश इट इन हिंदी. उसे इंग्लिश में ही रहने दो, क्योंकि एक लैंग्वेज का फ्लो भी होता है एक बुक में, स्पेशली इन राइटिंग. There is an essence of a language, right? So though there might not be a limit to a story, but there is an essence when it comes to the flow of a language. तो जब इंग्लिश में सोची गई है बुक और इंग्लिश में लिखी गई है, there's no need to actually dub it in Hindi, because I don't think it is for that audience. And the audience has evolved a lot, and today women in India are reading global books, you know. So even
I mean, 50,000 and 1 lakh is like a very small number in a country like India. Yeah. And that's all it takes for it to become a bestseller. So I'm sure you'll hit that mark. Thank you. Thank you so much. Most welcome. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें इंडिया में स्टूडेंट्स को, गर्ल और बॉय की बात कर रही हूँ, अगर हमें इंटीमेसी और इसके बारे में बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए। बायोलॉजी आपने देखा ही है हमारे यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, या कुछ बेसिक चीजें जो हमें बतानी चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होनी चाहिए जो एटलीस्ट बच्चे को पता हो? उसमें कई सारी चीजें आती है एक्चुअली श्रुति, इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक। उस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और काम सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं करना है, स्कूल में टीचर्स को करना है, उनको समझना है। आई थिंक इन एवरी स्कूल देयर शुड बी वन पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू हैंडल सच सिचुएशंस, जो स्कूल्स अभी कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन कंपलसरी किया हुआ है, तो सर्टेन इंटरनेशनल स्कूल्स आई थिंक आर टेकिंग द टॉपिक अ लिटिल मोर सीरियसली, और थोड़ा उसके बारे में और इलैबोरेट कर रहे हैं। वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन वाला एंगल आता है वहां तक कवर करके उसको छोड़ देते हैं, और एंड वी आर लिमिटेड टू गुड टच बैड टच, गुड टच बैड टच, बस इसके आगे पीछे कुछ भी बात नहीं करते हैं। तो there are so many things, there's consent, there's boundaries, there's understanding how your body works, there is hormones, हमारे periods क्यों होते हैं, periods के बाद क्या होता है, first time when you have a relationship तो आपकी body में क्या changes आते हैं, आगे फिर क्या होता है, फिर कहाँ से चाइल्ड बर्थ होता है। तो इतना सारा conversation is totally missing। तो इसके ऊपर जो मैं एक छोटी कोशिश करने की मतलब जो मैं चाह रही हूँ और जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ इज टू कम अप विद सम स्मॉल कोर्सेज which can be video and which can be online, so that parents can start taking it, and they can be different courses either for teenagers and for parents separately, because बच्चे कतराते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने में, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जज किया जाएगा, उनको like what Priyanka right now said, तुमने ऐसी कहानी लिखी है, तुमने ये सब जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, so there's immediately a judgment attached to it, right? तो वो that is a very big problem। तो बच्चे फिर कहाँ से एडवाइस लेंगे? तो आजकल उनको लगता है हम सब कुछ गूगल कर सकते हैं, बट गूगल इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और पेरेंट्स बात नहीं करना चाहते, और टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड, उनको कुछ पता नहीं है। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलने से ज्यादा बर्बादी हो रही है, विद Gen Z especially, because they are really going all out, they are having sex with too many people, they are burning relationships, they are giving up क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, उनको रेजिलियंस नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है, सेफ्टी नहीं है। और ये सारी चीजें जो है ना, एक तरीका होता है जिससे वो बिल्डअप होती है। आपको इवन व्हेन यू गो टू सी अ गाय, जैसे हमारे जमाने में हम चाय की ट्रे लेके एक लड़का आता था और हम एक चाय की ट्रे लेके, और मैंने भी ये काम किया है तो गए थे, तो अब वो जमाना वैसा नहीं रहा, लेकिन when people are interacting with each other, तो कहाँ उनको क्या पूछना चाहिए, कौन से रेड फ्लैग्स है, the conversation is too huge actually श्रुति। मतलब इस पे जितना ही काम किया जाए, जितने लोग मिलके करें, उतना ही कम पड़ेगा। हाँ, हमारी ज्यादा से ज्यादा जनता आई थिंक Gen Z है, so there's a lot of work required। correct. Now people have actually evolved nowadays. They have it. उनको सेक्स एजुकेशन पूरा मिल रहा है। During my time also in school, we were taught everything. We were spoken about. हम लोग को sex education when we were kids, we were taught good touch, bad touch. Sex education was given. Yes, they told us everything क्योंकि girls school होने की वजह से, but we had male staff a lot. तो हम लोग को सब कुछ बचपन से बताया गया, एक एक चीज, क्योंकि कल जाके अगर कुछ होगा तो ऑफकोर्स पेरेंट्स तो स्कूल को पकड़ेंगे। और उस वजह से, लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, बट उन लोगों ने हम लोग को पूरा दिया। I don't, that time I knew my cousin sisters who were studying in Bombay, they were not getting all that. Yeah, So-
Hmm. of the education system up to Correct. that extent. It's very limited. अभी भी बहुत limited है. अभी भी लिमिटेड है. And a lot of teachers they skip that chapter. मैंने कई लोगों से बात की है उसके बारे में, and they say कि जब वो chapter आता है ना तो the kids start giggling and even the teacher says अरे छोड़ो यार ये important नहीं है, and they leave it and they just avoid the conversation. And if it is a male teacher then it is even more difficult to get through to the students. 100%. इट्स पेरेंट्स एज वेल कि अरे कुछ सीन आया तो टीवी का चैनल बदल दो या उसको आगे कर दो. ये कौन सा तरीका? अभी भी हम लोग कोई स्टोन एज एरा में थोड़ी है. आपको बात तो करनी पड़ेगी ना बच्चे से. आज के टाइम पे आई वुडंट नेम इट बट आई हैड गॉन 2 years ago. I had gone for a party. There I met a girl. She was a 19-year-old and she's telling me she's been partying since the age of 12. It's like school time. Letting you out of the house. I really wanted to meet those parents. मुझे तो घर से निकलने नहीं देते थे 6 बजे के बाद. When I used to come home in my holidays. इसको सुबह 4 बजे कौन सा पेरेंट घर पे आने दे रहा है? उनका आवाज बहुत कम आ रही है. Now is it fine? Yeah. So that time, I mean, I still understand कि बहुत सारे बच्चे अब बात करने लगे हैं पेरेंट्स से एंड पेरेंट्स भी बात करने लगे, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स दे रिफ्यूज टू टॉक टू किड्स. इनको बात ही नहीं करनी है अभी भी. That is a problem actually. It is. Yeah. Then only go outside, Google करेंगे, फिर दोस्तों से पूछेंगे. वो दोस्तों को भी आधी नॉलेज तो है नहीं है. एंड लड़कों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको जो नॉलेज लेनी है या तो दोस्तों से पूछ पाछ के या कहीं से कोई रिसर्च करके, नहीं तो पॉर्न देख के, which is the worst thing to do it. It is truly. But अब लड़कियां भी बहुत देख रही है. सिर्फ लड़कियां ज्यादा देखती है. I have seen my friend. She has a hard disk. I mean, today's era, who has a hard disk? But she has a hard disk. She's like, Priyanka, I have no option. मेरे को कभी कोई लड़का मिलने वाला नहीं. I'm too fat for all this. I'm like, I mean, today's women, you run your own business and you think about body shaming. She's like, yeah. Why? She can work on her health, lose the weight, and look good. That is what I told her. And more than that, don't lose the weight also. You are comfortable with your body. That's what matters. She's not. That's what her message says. That's what her whole thing is about. Yeah. I was like, you are insecure with yourself. That is the main problem. And then I gave her a roasting lecture. After that, she's like, no, yeah, I think now I'll go out. I was like, yes, we are going out this weekend. I'm getting you late. Let's do that. And the only answer I always get is that first you get a guy for yourself, then you talk be a very so, yeah. अच्छा, एक ना अभी मेरी फैमिली में एक टीनेज बच्चा है, मेल, ठीक है. अभी पहले वो मतलब घर में जैसे होता है ना, छोटी सी निक्कर में घूमता रहता था. अभी पिछले 6 महीने से कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि ही इज शाय, ही इज जस्ट कवरिंग हिमसेल्फ, है ना. तो ये सही टाइम पे नॉलेज देना बॉयज को बहुत जरूरी है. जस्ट लाइक गर्ल्स, बॉयज को भी ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि लाइक उनको, बॉयज को भी ये, मीता आप इसका मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट करके देनी होगी. तो बॉयज के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है. जैसे अभी टीनेज में बच्चा बिल्कुल शाय घूम रहा है और वो एक्सप्रेस भी मुझसे किया उसने. इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें एटलीस्ट मिनिमम बेयर कुछ हम उसे बताएं या उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, है ना. क्योंकि बच्चे की लाइफ टाइम के लिए ये नॉलेज है कि वो अपने आप को संभाल ले. अदरवाइज वो गलत लोगों की संगत में आ जाएगा. जो लड़के गलत अब्यूजिव वर्ड्स और पॉर्न्स देखते हैं उनकी संगत में आ जाएगा, है ना. तो छोटे जो टीनेज बॉयज इन दैट टर्म्स बहुत सारे, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहा था, एम आई द राइट पर्सन टू
गाइड हिम, उसके पेरेंट्स को करना चाहिए बिकॉज वो बॉय है ना, तो शुड आई गाइड और नॉट, और ऐसे करके कुछ चीजें, और कितना हद तक मैं बताऊं उसे, मतलब एज अ टीचर और एज अगर मैं काउंसलर की तरह उसे गाइड कर सकती हूँ, आई नो दैट, बट द पॉइंट इज कितना हद तक मैं करूं, और या फिर उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूं। तो मीता आपसे मैं इट एक्चुअली पूछना डिपेंड्स ऑन चाहूंगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स। श्रुति, क्या है कि आप इतना उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, उसको ऑलरेडी क्या जानकारी है, उसने पेरेंट्स से कभी बात की है कि नहीं की है, उसके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, और उसने क्या ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो वो क्या देख रहे हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस, पेरेंट्स कंट्रोल कर भी रहे हैं या नहीं, तो बहुत सारी चीजें उसमें आती है। तो एज अ काउंसलर अगर आप गाइड कर सकते हो तो करो, और जहां तक जरूरत हो वहां तक करो। देयर इज नो थिंग टू होल्ड बैक, मतलब देयर इज नो रीजन टू होल्ड बैक अगर आपके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन है। Otherwise, what is actually needed in society today is to have talks on these topics where the parents can come and someone like me can do a talk जहां पे हम पेरेंट्स को गाइड करें कि हाउ दे शुड हैंडल इट, एंड देन वी डू अनदर टॉक विद द किड्स वेयर द किड्स कैन ओपन अप एंड आस्क क्वेश्चंस। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि किड्स आपस में भी एक दूसरे को जजमेंट वाला इशू आ जाता है। तो टू किड्स, वन किड माइट वांट टू आस्क सर्टेन थिंग्स, बट वो सोचेगा अरे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो भी है अभी यहाँ। So that is why it always boils down to becoming a very private conversation, but a lot of things still can be at least educated, एक convey की जा सकती है through these different maybe talks or meetings। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ courses बनाऊं ताकि parents भी देख सके, बच्चे भी देख सके। So if it has to go out, a lot of people have to speak about it, spread the word, तभी जाके people will start looking at it। तो पहले मैं उसके ऊपर अभी काम स्टार्ट कर रही हूँ। आई वांट टू ट्राई एंड लॉन्च वन कोर्स एंड देन सी उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, पीपल इंटरेस्टेड, तो फिर उसके ऊपर काफी इलैबोरेट करके डाला जा सकता है, बिकॉज द टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वास्ट, इट इज नॉट अ वेरी सिंगल स्मॉल इशू। बहुत सारी चीजें हैं, आपकी फिजिकल एनाटमी है, कंसेंट है, बाउंड्रीज है, लव है, इंटीमेसी है, शेम है, सोसाइटी के इश्यूज हैं, हॉर्मोन्स हैं, तो बहुत सारी बातें उसमें आ जाती है। एंड किड्स नीड टू अंडरस्टैंड। आजकल तो सबका मतलब ये सिचुएशनशिप है और ये है और फलाना है और ढिमका, और ऐसे वर्ड्स आ गए हैं जो मतलब समझ में ही नहीं आते। डिक्शनरी कब समझ में आने वाली है? हाँ, वो डिक्शनरी हमको कभी नहीं समझ आने वाली है। वो डिक्शनरी मतलब ककोल्ड क्या करना है और ये क्या करना है, और मैं खुद ही गूगल करते करती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ना कोई कंप्यूटर का कोई कोड समझ में आ जाएगा, पाइथन कोड समझ आ जाएंगे, बट ये आजकल की जो जनरेशन जेनजीज की जो ये रिलेशनशिप कोड है वो कभी नहीं समझ आने वाली है। अरे बाप रे, किसी ने एक वीडियो बनाया था और मैं पूरा 10 मिनट उसको देखा मैंने, बिकॉज 10 मिनट में उसने 10 अलग अलग वर्ड्स एक्सप्लेन किए, ये शिप और वो शिप, और उसमें कितने सारे शिप थे जो बाप रे मेरे तो मतलब पूरे ऊपर से जा रहे थे। मैंने कहा भैया अपने को भी जानने की जरूरी है, इफ वी हैव टू डील विद दीज पीपल एंड टॉक टू देम। तो like a lot of people they speak like girls are now it's so normal, they talk like that, bro, this is how it is and you don't know this, bro, and I'm seeing like मेरे घर में हो रहा है ये, मेरे भाई की छोटी बेटी 11 साल की, bro, this is how it's supposed to be and bro you don't understand, and मैंने कही क्या bro क्या लगा रखा है भैया। So it's so hilarious and funny in fact, but that's how they speak, और वो स्कूल से पिकअप करके लाए हैं, I'm sure। कहीं तो कहीं हो नहीं रहा है, घर में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, वहां तो हो नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं स्कूल में से उठा के लाए, या तो किसी नेटफ्लिक्स के शो पे देखा होगा उन्होंने और ये वहां से उठ के आ गया है। सो इट्स लाइक कूल वर्ड नाउ। हाँ, cool. It's difficult to keep up with them, because
every now and then kuch naya slang hai, and then so many abbreviations and TTLL and this and that, and अरे भैया क्या मतलब है इसका? I really don't understand SMS language, and while writing in 30 seconds, how long will it take? Wow, what will you lose in that? Can't you just write the whole sentence? It's a crazy world out there. I seriously, I asked my brother did that to me. I was like, can you studied in an international school, you have spent so much on your education. Please write the whole sentence or else don't text me. Yeah, they just write TTL, talk to you later, and How are you guys writing HRU? I'm like, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है तुमको सिखा इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाया है, we've spent lakhs of rupees on your education for this. I would have rather put it in charity. and they expect you to understand also. Oh, you don't know the meaning of this, bro? Yeah, he had asked you to tell me, Didi, you to know everything, no? How can you not know this? I was like, I understand good English. I don't understand this nonsense you write. Abbreviations. Right. Okay. Can I take your... Is there any other question that you guys would like to ask? I just have to rush for another meeting. Meeta, you can, if you want to talk anything about this book or Priyanka, you're free to do that. Yeah, I would love to take a read at the book, and then maybe we should have another discussion once I've read the book, so then there can be a more intimate conversation about the book. I will have it send it over to you today. Yes, yeah, sure. I would love to see that and read it, and then I would look to, I would look forward to having maybe another conversation where we can talk more in depth 100%. about 100%. I mean, frankly speaking, I have had friends talking to me more about sexual conversation about other questions. It's better. I mean, that is, I think, why are they coming and talking to me about this? But they we like talking because it's a space. We can trust you. It's a safe space. Exactly. Yeah. And you would never tell us, don't do this or don't do that. Do it. You like it, do it. Push your boundaries. It's up to you. If it's no, it's no. You don't want to know, don't do it. It's up to you. You don't have to be ashamed that you want something. If the other person doesn't want, okay, somebody else will want. Move out. Exactly. So that's the way it is, and it's a taboo subject, so to say, and that's what I keep hearing every time. And every time when I say, okay, when I'm introducing myself, and this is what I do, I am an intimacy coach. Oh, what is that? Acha, you talk about sex. No, my friend needs you. Let me send her to you. So and then I see confused expressions, and sometimes, oh wow, really, I'm coming to you, and then they all disappear. They all will say, yeah, we like it, and then they disappear. Exactly. So it keeps happening. But yeah, now a lot of people are coming. Awareness बढ़ गई है, so they are coming and reaching out, and I have been able to save a few marriages and help a few youngsters, young girls especially, to understand these subjects. So, that is something which I'm trying to do, especially for young women who are planning to get married. There's a full, preparation course which I have launched. So I think that is really the need of the hour. And if women do that, then they will start their marriage on the right note. They will be prepared physically. They will have knowledge on intimacy. They will have knowledge on their health, hormones and everything. And that is really, really important in today's generation. Yeah. Absolutely, Meeta. Absolutely. Yeah. Great. So it's lovely being here and having this conversation. I'm looking forward to reading the book, and then maybe we can have another nice chatty conversation. Definitely. Yeah. Yeah. Thank you, Meeta, for your time. Very much. Thank you so much. Bye. Bye. Yes. चलो जी, आते हैं बुक पे. अब हम स्क्रिप्टेड करते हैं. बुक अगरबत्ती हो गया है. बोलिए प्रचेतन जी, आप बड़े शाय हैं. प्रचेतन पानी पी लेता है.
हाँ, पानी पी लो ये टेस्ट क्रिकेट की तरह है मेरा, जब तक चलना है तब तक चलने दो, टाइम मिलेगा तभी रन बनाने हैं। जैसे अभी पहले बनाया था। एब्सोल्युटली। यस, गुड गुड, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बिजनेस में ये स्ट्रैटेजी बहुत चलती है। क्योंकि रन और रून में बस वो आय का डिफरेंस होता है ना। याद रखूंगी मैं, आप बड़े सीरियस इंसान है। या आई ग्रो अप I started as a copywriter na, then I became creative director. That's why I'm used to these words. तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं, it's good. थोड़ा बहुत you हाँ। can use it at fullest. नहीं, वो हाँ, टाइम कर रहा है, वो टाइम लेके कर रहा है, यानी वो एक अनप्लान्ड सिचुएशन क्रिएट करके कर रहा है, इट इज डेंजरसली गुड। क्योंकि अगर ये किताब पढ़ रहा था ना, तब से उसमें दो चीज समझ में आई कि while she is writing whole story, she almost played two roles. लेकिन सेकंड रोल में उन्होंने अपने आप को काफी कंट्रोल किया, एंड विच इज वे कमेंडेबल। मुझे एज अ राइटर और एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, ये आप हमारे व्यूवर्स को पता है, कई बार क्या होता है, स्टोरी एज अ राइटर लिखना, स्टोरी एज अ नरेटर, स्टोरी टेलर की तरह बताना, और कई बार स्टोरी में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रे शेड कैरेक्टर्स करते हैं, एक मैनिपुलेट करना उस चीज को, उस एंड को, उस इंटेंसिटी को बिल्टअप करते हुए। जैसे आपका जो आखिरी के 3 चैप्टर में जो हीट्स के डायलॉग्स है, वो सैड और डैम की जो प्रोनाउंसिएशन है, वहां पे आपको भी पता है वो डैम आपने वहां पे क्यों रखा है। जनरल कॉन्वर्सेशन में कोई भी कैरेक्टर वहां पे डैम वैसा रखता नहीं है, और स्पेशली प्रोटैगनिस्ट तो वैसा सोचता ही नहीं है। तो ये सारे जो डिटेल्स है, ये जो लोग लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम बुक खरीद रहे हैं, उनको आप ये बताएं, तो उनके लिए भी ज्यादा टेक अवेज होगा। हाँ, सो बेसिकली जब लिखते टाइम पे आई ऑल्सो हैव, आई एम अ वेरी इमेजिनेटिव पर्सन। मुझे अगर कुछ मैं लिख रही हूँ ना, तो मैं इमेजिन भी करते जाती हूँ कि हाउ विल दैट साउंड व्हेन मैं लिख रही हूँ, बट हाउ विल दैट एग्जैक्टली साउंड सामने आने के बाद। तो इवन राइटिंग एंड देन एक प्रूफ रीड देने पे चेंजेस होते हैं कि यार ये लिखा है, बट ये जो बाहर निकलेगा ना, ये साउंड नहीं करेगा वैसा। तो इट हैज टू साउंड ऑल्सो वेरी रियल, एंड मोर देन वाइल राइटिंग मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, तो दिमाग में चलने की वजह से कि मैं ऐसा ही बोलूंगी, मुझे पता है मैं ऐसा बोलूंगी, तो आई कीप माई सेल्फ इन एवरी प्रोटैगनिस्ट place कि यार no, this is what I would do it, this is what I would say, I would do this, I would get furious, I would get angry, and this is what I would do it until is that वो अपना खुद का soul and essence नहीं होगा, personal touch नहीं होगा, वो एक पीस मास्टर पीस नहीं बन सकता, ये मुझे लगता है। I don't know how other people जो लिखते हैं, I'm not criticizing anybody, everybody is a commendable writer, मैं खुद एक starting writer हूँ, तो मुझे ये बोलने का हक भी नहीं आता है किसी और को जज करने का। It's just that अपने अपना सबके एक स्टाइल होते हैं। मेरा स्टाइल ये कि मैं अपने आप को शो में रख के बोलूं कि नहीं, ये इस साइड से मेरे हिसाब से मैं ऐसा बोलूंगी तो मैं यही लिखूंगी। And that is why that dam, like you said, the dam is somewhere and that another line somewhere. This is where I would react to things. और आप जब तक अपने एंड जब कोई रीडर पढ़ता है ना, वो अपने प्रोटैगनिस्ट से रिलेट करके ही पढ़ता है कि यार दैट इज व्हाट बुक्स आर ऑल अबाउट, द फिक्शन फैंटेसी मेकिंग यू फील सोलफुल, रिलैक्स। तो आप अगर कोई बुक पढ़ोगे तो आप उसको अपने आप ये मेरे साथ होता तो मैं ये बोलता, ये करता, वो करता। हम मूवी देख के भी यही बोलते हैं कितने बार, हम अच्छी मूवी है ये होता तो अच्छा होता, ऐसे। तो एक ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, एंड दैट इज हाउ ये बुक है ना, वो लाइव हो जाती है। यू कैन लिव विद द बुक, इट्स लाइक दैट। एंड टुडे द वे हम लोग इतने बिजी है अपने लाइफ में, भागा दौड़ी में, काम में, I think book is the some one place where actually we can feel alive. So you're getting something and ठीक है ना, fantasize करके इसी को जी लेते हैं। कुछ चीजें रिकॉल हो रही है शायद, मुझे जो चीज समझ में आई ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस है, ठीक है, एंड यू आर रिएक्टिंग टू दैट। हाँ, इन दैट सिचुएशन, दैट्स ऑल। मैं इसे अलग अलग नहीं लिखती हूँ,
मैं इसे ये सोच रही हूँ कि जैसे हम लाइफ टाइम में तरह तरह के सिचुएशंस फेस करते हैं। कभी हम अपने घर जाते हैं, नेटिव प्लेस पे जाते हैं, कभी हम अब्रॉड जाते हैं, कभी हम कहाँ जाते हैं, तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट मिलता है, एंड देन वी रिएक्ट टू दो सिचुएशंस इन अ डिफरेंट वे, है ना? सिमिलरली बहुत सारे पीपल मिलते हैं एंड दे आर डिफरेंट, दे रिएक्ट डिफरेंटली, दे आर किसी कोई एंशियस है, कोई बहुत लवेबल है, कोई बहुत सस्पिशियस है। तो these are different different situations and you are reacting to those situations. इसको अगर ऐसे बोला जाए तो I want to know you from you. So it's just not reaction. She's also controlling the environment, the situation, and she's reacting to it, but also controlling it, keeping the rein in her hand. Her entire character is that she's not letting people take charge of her life. She's taking control back of her life. She's rebuilding it. Not if she's moving it to a city and starting new, does not mean she's leaving everything aside. She's rebuilding it, keeping her whatever her experience had been in mind, to never fall to the same level, and to make herself way stronger the way she is, and maybe stronger than what she was. So it's very different, and it's very beautifully explained कि वो हर सिचुएशन, क्योंकि हम एक चीज में नहीं बोल सकते ना कि वो उसने हर समय मेरी गो राउंड ही चलेगा। उसमें ऑफ कोर्स सिचुएशन आएंगी, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सिचुएशंस आए और उसने किस तरीके से हैंडल किया उसको, जस्ट नॉट गिविंग अप बट आल्सो टैकल्ड इट वेल। Where she did not want to ask for help, she did ask for help, or she was just given, but she was grateful for it to tackle in a very graceful manner. Okay. I have a question. Like, Huh. why do you want to, why it is important to control that environment, as you said? Why it is important? No, it is very important, yeah, to control your own environment. वो एक टर्म है जैसे पुश ओवर। शी इज नॉट अ पुश ओवर। अगर मैं उसको बोल दिया कि नहीं आप चले जाओ तो वो चली जाएगी, नहीं। शी हैज हर ओन ओपिनियन, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। She had that life before when somebody told her कि you do this, you have to do this, and she did that. Even when she did not like it, at the name of love or manipulation. But now she wants to take control. Also, she's fear of becoming that same person again, so she's tightly tying up all the ropes in her own hand, where she's aware what she's doing, but also doesn't scared of leaving that, becoming the old So, self. so I am understanding, what I am understanding is कि environment को control करना बहुत जरूरी है, हाँ, right? जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। इसको आप प्रियंका किस तरह से देखती है? जैसे अभी हमने अभी पॉलिटिकल सिचुएशन देखी, जेंजी वाली प्रोटेस्ट देखा दिल्ली में, ठीक है? तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखती हो? आई वॉन्ट टू क्लियर दिस, like I want to take an example to understand this complete what you said. I feel what the Gen Zs today they did was something commendable. They did something out of that. को कोई आज तक की हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसी भी यूथ ने जो इतना बोलते हैं हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, युवा नेता है, कॉलेज के लड़के वहां पे जेल होंगे, किसी ने इतना हंगामा नहीं किया है। एंड उन लोगों ने, बच्चों ने, मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूं, हम लोगों ने भी बहुत बोला है कि हमें ये करना है वो करना है, बट नन ऑफ अस हैड दैट ऑडेसिटी बिकॉज एवरीबडी थॉट कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगी, सोसाइटी क्या बोलेंगी, अरेस्ट हो गए तो फिर मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, सब सोचा। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं सोच रहे। दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज उन लोगों ने खुद अपने ऊपर लिया, एंड इतना लिया कि उन लोगों ने लिटरली वहां पे उन लोग वो चीज को एक जोक पार्टी बना दिया है, which was like, हाँ so I was very happy कि yes, there's something where somebody can actually do this. I wish I was born at this age now.
sometime. For this thing only, I think I should have been there to do this. Right. So, do you like politics? Yeah. How much? Means, like, dream in politics. Can we imagine yourself into politics someday or like that? I wish so, but yeah. Like, अगर I आपको do want एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, like that. अरे नायक हो जाएगा वापस ये रियल लाइफ नायक बन जाएगा. Yeah, I we am want to based know your on point making of view about it. I really have that because see, one day a prime minister that is only happens in movie where the CM can do a lot of changes, but a PM cannot change one day में पूरा everything. That is not possible. The moment a PM goes rogue, a lot of things happen. I don't want to go and make this a controversial podcast, but yeah, that is something will happen. But yeah, managing a state and managing a country is totally different. PM can make changes, PM cannot make changes in a day. It's not, we have a free country. Even if a PM wants to do something, the problem is the party, not just opposition, it's the same party and our so called organization, those human rights and other things. For instance, human rights will stand against the when there is a death penalty or anything for any rapist. Human rights stands. Where is that human right organization when a girl or a 5-year-old or 2-year-old, 6 months old baby girl was getting raped? Who's going to fight for that? Why aren't they standing for that? That rapist should be hanged to death for that then. Where is that? That is why I'm saying no matter what a government in our country, it's so-called democratic country, people can't make changes in one day. It's a process. And for that process, of course, we do need people like Gen Zs. Because now what has happened, now the old politicians have taken this as ये हमारा राज है मैं मेरे बेटे को दूंगा. ये हो गया वो पुराने जमाने का राजा बेटे को बिठाता है राजा बनाता है ये वो हो गया. और ये लोग को सीट ऐसा लग रहा है कि ये इनकी खुद की है ये घर से उठा के लेके आए अपनी कुर्सी तो इनका ये बर्थ राइट हो गया है. ये बर्थ राइट नहीं है सर. जिस दिन पूरा आज जैन जी जागे एक दिन पूरा इंडिया जागेगा. जब आप पूरा इंडिया वोट नहीं देगा ना ये इंटरनेशनल क्राइसिस होगी तब इनके अक्कल आएंगे. वोट के टाइम पे एक टाइम था मिनिस्टर्स बड़े प्यार से बात करते थे सर वोट दे दो ये कर दो गली गली घूमते थे. अब उनके कार्यकर्ता पैसे लेके घूमते हैं 10,000 खाना दारू दारू तो एकदम पेटेंट हो गया है. बियर अल्कोहल इज बिकम कि इलेक्शन है तो अल्कोहल का बॉटल तो बिकेगा. ये एक अलग ब्राइट चालू हुई है. ये ऐसे मिनिस्टर्स हम मुझे ऐसा लगता है ना हम ऐसे मिनिस्टर्स ने स्टार्टअप्स के पास जाना चाहिए. आप हमारे को वोट दो हम आपको स्टार्टअप फंड्स देंगे. लेट्स डू दैट. ये अच्छा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स तो बना लेती है लेकिन कितनी स्कीम्स इसमें एक्चुअली में सक्सेसफुल हुई और लोगों को पता है. लेट्स आई मीन आई रियली वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ द स्कीम. आपने सीजीटीएमएस बनाया है एमएसएमई लोन्स बनाए ये सब बनाए बट कितने बैंक्स एक्चुअली दे रहे हैं आप बताओ. आपने बोला नहीं दे रहे. गवर्नमेंट बैंक्स भी नहीं दे रहे हैं और मैंने पूरा डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है इसे कि व्हाट इज द प्रोसीजर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हाई दे डोंट गिव. आई हैव कंप्लेन्ड इट. दे से आरबीआई को कंप्लेन करो आरबीआई विल डू इट. अरे कुछ नहीं कर रहा है कोई कुछ नहीं. अब वो बोलते आप 2 साल का वो लेके आओ. अरे अगर मेरे को 2 साल का लेके आना तो आपके पास क्यों आती. दिस इज व्हाट इट इज. ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है. आप ऐसे नहीं मना कर नहीं हमारे को पैसे वापस नहीं मिले. अरे तो वो मेरा प्रॉब्लम है क्या. आप गवर्नमेंट को बोलो ना. और आपने पैसा रिपोर्ट देख के दिया है ना तो रिपोर्ट देखा तो अब आपकी टीम का प्रॉब्लम है. आपको क्या लगा कि वो रिपोर्ट में ऐसा नहीं होगा. अरे वो नहीं बात करना है. सबको अपनी इनकॉम्पिटेंस के बारे में बात नहीं करनी है. और या गवर्नमेंट के एमएसएमई लोन्स पता है मतलब 30,000 40,000 70,000 ये ग्रांट्स देते हैं एमएसएमई को. डू यू नो अबाउट दिस. हाँ आई नो. ये साल का 40,000 करोड़ रिलीज हुआ है. 40,000 करोड़ साल का.
और ग्रांट्स दे रहे हो आप 30,000 का। यार आप अगर पिच डेक भी बनवाने लगते हो तो पिच डेक के लिए जो यहाँ पे मेंटोर्स हैं जो बना रहे हैं फंडिंग के लिए, जब आप पिच डेक बनवाते हो वो लाख रुपए मांगते हैं हाँ हाँ 100%। और आप दे 30,000 रहे हो, उसमें वो क्या बंदा मैनेज करेगा? अरे आई कंपनी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक। फीस ही ले लेती है, यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस ले लेती है 30-30 हजार रुपए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो 30,000 किस बेसिस पे दे रहे हैं? 30,000, 70,000, 1 लाख रुपीज, वो किस, वो भी आप 1 साल चला लोगे एक कंपनी को तब देंगे 1 लाख रुपए। अरे उतने का तो एसेट ही आ जाता है। सोशल मीडिया मैनेजर को अगर 10,000 रुपए आप दोगे, अरे उसमें आजकल सोशल कोई मीडिया भी 10,000 मैनेज नहीं नहीं हो कर रहा रहा, है, वो भी कोई नहीं दस कर रहा। हजार पे नहीं कर रहा आजकल। तो छोटे से छोटा मैनेजर बोलता है मैडम 25,000 20,000 तो दो, मेरे को घर चलाना है। एडिटर्स की वैल्यू देखो आज के टाइम में। आह, बहुत हो गया है। अरे ये तो ठीक हाँ है, चेतन। यहाँ पे एक स्कीम था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, आपको पता है, लाड़की बहन योजना। उसके बेनिफिशियरीज देखो, उसके बेनिफिशियरीज मेल निकले। हाँ बाकी सब अभी तो आप तो लॉजिक में टॉप लेवल पे देख रहे हो, ये तो सबसे बेसिक बैच है। बेनिफिशियरी का जेंडर ही बदल दिया यहाँ पे तो। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये गवर्नमेंट ने होम का चालू किया था, सब लोगों को घर दे रहे थे, उसमें से जिनको जरूरत है उनको देना है। लेकिन इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट ऐसा किया इसके नाम के आगे अग्रवाल है इनको निकाल दो। अरे अग्रवाल मतलब ये कहाँ लिखा है कि अग्रवाल है तो पैसे वाले होंगे? जो लोग अग्रवाल है बेचारों, उनको पैसे की जरूरत है, उनका क्या? आई थिंक कुछ अटका है आप दोनों के स्क्रीन पे। नहीं, इंटरनेट इशू हुआ था शायद। हाँ नहीं ठीक है। तो ये लॉजिक कैसा है? आई मीन आई हैव मेट समबडी, उन बेचारों का, दे आर अग्रवाल बट दे हैव गॉन थ्रू, उसके फादर नहीं रहे, दे आर वेरी पुअर, दे आर लिविंग ऑन अदर दे रिलेटिव्स। अब वो चाहते थे कि हम, ऑफ कोर्स जब रिलेटिव्स का रहना है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, तो बोले घर लेके रहते लोन के लिए। अरे नहीं आप अग्रवाल हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो। अरे बोली मेरे पास इनकम नहीं है बॉस, मैं लोगों के घर काम करती हूँ। बोले कोई उससे कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आई मीन ये मुझे लॉजिक नहीं है। आप और दूसरी जगह आप लाडली बहना का पैसा दे रहे हो, ओके आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आप दे रहे हो दो, बिकॉज दोस, आज उस औरत का बेटा दिहाड़ी कमा रहा है 20-20 घंटे, आप अगर उसके वो उस पे अगर आप उसको अगर 1,500 रुपए दे रहे हो तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हो। वो 1,500 20 घंटे की दिहाड़ी उसको 700 रुपए में कोई पूरेगा नहीं, तो वो लाडली बहन पूरेगा। बट आप वो लाडली बहन उसको दे रहे हो जिसको कोई जरूरत नहीं है, वो पूरेगा नहीं। lot of people nowadays and they have a problem with लाडली बहना वाला स्कीम। lot of people I've seen it। अरे ये तो ऐसे ही लेने चली जाती है। अरे तो मैंने, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे को लिटरली समझ नहीं आता। नहीं आप औरत हो ना इसलिए बोलते सकते हो, है ना? हाँ इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग शोविनिस्ट हो। आप लोग को प्रॉब्लम है औरतों के ऊपर आने से। आप लोग को सही में लोगों को डर बहुत सारी लगता है। बातें प्रियंका हमें करने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वी नीड अ सेकंड पार्ट फॉर दिस। Yes। एब्सोल्युटली, Anyway, let's come और back to होना the book। चाहिए। है ना? तो क्या अभी चितन, थोड़ा वो लीडर की बुक भी के समझ बारे में लेते कोई हैं। इम्पोर्टेंट Yeah, yeah, क्वेश्चन है? series of each हाँ, topic। वो of हम course। लोग ना entertainment, सब हम ना कुछ लाइव social। जाते हैं। वी विल टेक एनी टॉपिक, वी विल गो लाइव। Yeah, we should do that। है ना? सामने वाले का इंटरनेट खत्म होगा, हमारे टॉपिक नहीं। नहीं नहीं किसी का इंटरनेट खत्म नहीं होने वाला है। नहीं, वो 1.5 GB वाले होते हैं, हमने देखा कई बार। अरे तो बाकी उसको अपडेट करके देखेंगे ना, हमारे टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग है, हम लोग इंटरेस्टिंग लोग हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है नहीं बताओ पहली बार बात चितन, करें कोई सब तो। इम्पोर्टेंट क्या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मिस कर। अरे पूरा क्वेश्चन पेपर मिस कर रहे हैं हमने। नहीं नहीं प्लीज प्लीज लेट्स टॉक अबाउट बुक। हाँ ये मेन है अभी तो। क्योंकि इनका ही किताब है और ये इग्नोर होने से क्या फायदा है? अरे नहीं आप लेके जा रहे हो कहीं और प्रचेतन जी, मैं तो बुक नहीं पे नहीं, टिकी हूँ।
मैं बहुत इस मामले में बहुत दिमाग से खेलती हूँ, मैं बहुत बुक पे टिकी हूँ। आप लेके जा रहे हो टॉपिक। नहीं, पॉलिटिक्स का इन्होंने पूछा था, मैं तो यहीं पे हूँ। मैंने मात्र 3 लाइन बोली थी। हम्म, हम्म। तो इस किताब के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आया था कि ये जो किताब आप लिख रहे थे 30 पेजेस के बाद मुझे खुद को ये फील आया कि कुछ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स है ना, कॉन्वर्सेशन जब करते हैं ना तो पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा है विस्पर कर रहे हैं। ये स्क्रीन प्ले का कई बार जो स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं फिल्म के, वो कई बार उस तरह के इफेक्ट्स डालते हैं अदर स्टोरी या अदर मीडियम में स्टोरी को अडेप्ट करने के लिए। तो जी। क्या आपने इस तरह की कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, या कुछ और तरीका इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि क्या होता है कई बार लिखते वक्त सामने वो सीनरी क्रिएट होना, क्योंकि जो लोग कभी लाइफ में मतलब पोस्टर पे भी किसी ने वो शेयर नहीं देखा होगा, उसके सामने वो चीज खड़ी करना। तो और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सीनरी से ज्यादा आपने कॉन्वर्सेशन में वो चीजें एक्सप्लेन की है। हाँ। आपने डायलॉग्स, और डायलॉग्स में ऐसे लंबा मोनोलॉग कहीं पे भी नहीं है। ये प्री प्लान था कि लंबा मोनोलॉग डालना ही नहीं है? नहीं, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। लाइक आई सेड पहले भी कि मैं बहुत इमेजिनेटिव पर्सन हूँ और मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं हुई है। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है, लीगल है, एंड देन सडनली टर्न्ड इट इनटू अ मार्केटिंग पर्सन, तो और फिर राइटर। तो ये सब बहुत डाइवर्सिफाइड है। मेरे को मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग है, मेरा एजुकेशन पूरा लीगल और फाइनेंस में हुआ है। तो मेरे को इसमें कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है। इट्स जस्ट दैट इज हाउ आई हैव ऑलवेज रिटन। इसमें बस ये नेचुरल है, थैंकफुली गॉड गिफ्टेड है। तो बस ये चलता जाता है। और हाँ, मैंने पढ़ा है। जब मैं मूवीज के लिए जब शॉर्टलिस्ट करती हूँ तो मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट खुद पढ़ती हूँ, तो मैंने पढ़े हैं। बट देन दिस इज हाउ आई हैव ऑलवेज बीन। मैं जब तक वो खुद के दिमाग में उस चीज को जिंदा नहीं कर लेती, तब तक मुझे लगता है ये बहुत ही नहीं है। और अगर मैं उससे रिलेट या जिंदा नहीं कर पा रही तो वो तो काम करने की है ही नहीं। एंड बड़े मोनोलॉग्स मुझे खुद पसंद नहीं है। क्या करोगे, किसको सुनना नहीं है इतना। आपको रिलेट करना है कि बोर करना है ऑडियंस को, वो है। आप रिलेट करो, बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फन होना चाहिए। लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बहुत बोरिंग है, आप उनको और बोर करोगे बुक से तो इंटरेस्ट छूट जाएगा, फिर क्यों पढ़ेगा कोई आपकी बुक। ये भी है। जिंदगी में ना शांत और मजा होना चाहिए बस। तो ये मजा दुगना करने के लिए इसका ऑडियो बुक आने की कोई संभावना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बात चल रही है। अच्छा। देखते हैं अभी। और बट हाँ। हम्म और दूसरी बात है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है एज अ राइटर का, कहानी कहाँ खत्म करनी है। क्योंकि जब लिखता चला जाता है खत्म करना ही नहीं मन करता। और आप तो हाँ, अगले पार्ट के भी आपके दिमाग में है, अगले कई पार्ट आपके दिमाग में शायद अभी भी चल रहे होंगे, यहाँ पे बस। रुकना है। ये टफ कॉल आपने लिया कैसे? हाँ, सो एक्चुअली मैंने लिखी तो बहुत बड़ी थी, इसको शॉर्टन किया है, इसको कहाँ कैसे खत्म करना है। बट एक टफ कॉल तो नहीं था। आई ऑलरेडी न्यू कि यहाँ पे मुझे रोकना है, क्योंकि मुझे इसको बड़ी थी तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता था ये पोजीशन पे रोकूंगी तो ये सेकंड पार्ट के लिए चला जाएगा। मेरा सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस उसका भी आने का है तैयारी अब। बट हाँ, तो इट वाजंट दैट टफ बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मुझे यहाँ रोकूंगी तो सेकंड पार्ट के लिए एक बेस बन जाएगा। और जब मैंने उसको रोका तो मैं ऑलरेडी हाफ वे थ्रू द सेकंड बुक ऑलरेडी थी, क्योंकि मुझे पता है ये चीज अगर सेकंड बुक में जाएगा तो ठीक है, इसको हम फर्स्ट बुक के लिए रखते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी को आप कहाँ रोक सकते हो। लिखना इट्स अगेन नॉट अ बिग डील, बट आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ रोकना है। तो व्हेन यू राइटिंग ओनली ना यू आप उसी तरीके से भी लिखते हो कि यार यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो तो है ही, क्योंकि आपको वो एक सस्पेंस छोड़ना है सेकेंड बुक के लिए। और सेकेंड बुक को स्टार्ट करने के लिए भी वहां का यहाँ का सस्पेंस उससे ज्वाइन करना है, तो वो भी है। तो इतना कुछ तो मुझे टफ रहा नहीं इसके लिए। बट हाँ,
सेकंड बुक ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगी अब, होपफुली क्या वो भी बात है। इतनी। एंड द मिस्ट्री कंटिन्यूज वाली चीज हो रही है, इसका मतलब यस इट जितना इज, इट आ रही है। यस हम्म, इट इज। क्योंकि ये किताब पढ़ रहा था ना, हाँ जी। उसमें 3-4 सिनेरियो इस तरह से आ रहे हैं ना कि पहली बात है कि जब पढ़ते पढ़ते चला गया ना, मेरे अंदर से सबसे पहले वो इंडियन रीडर का स्टिग्मा हट गया। उसके बाद से मैं कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने लगा, फिर वो सीन कैरेक्टर मैं टिल द एंड ये जर्नी चालू रही। अब मुझे किताब पढ़ते वक्त ही वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की नौबत आ गई। आपने लिखते वक्त ये कैसा मेंटेन किया? नहीं, मुझे क्या होता था कि मैं लिखने बैठती थी ना, तो आई यूज्ड टू फॉरगेट स्लीपिंग। मैं अपना वो पूरा टाइम लिख के बैठती हूँ कि आज मुझे बैठना है, तो मैं 2-3 दिन एक ऐसे ही बैठ के बस लिखती रहती थी। तो मुझे वो कंप्लीट करना रहता था। आई मीन वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए एक एडवांटेज था। मैंने मैनेज किया, मुझे जब कॉल्स लेने थे मैंने लिखते वक्त कॉल्स भी लिए, क्योंकि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा। या तो मैं उसका वॉइस नोट बना के रख लूंगी एंड मैं मेरा काम खत्म करके उसको फिर स्टार्ट कर दूंगी, साथ में साथ करते रहूंगी। दैट इज समथिंग आई हैड टू बैलेंस इट, बट इट वाज वर्थ इट। आई एम लाइक वो एक एक फ्लो बन जाता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। वो एक टूट गया ना, तो फिर वो एक थोड़ा टाइम लग जाता है। वो करेक्ट। मुझे नहीं समझता है। और इस और कैरेक्टर ही ऐसे ही कि आप एकदम ऐसे फील करोगे कि आपके सामने ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। एंड इट शुड फील, अ बुक शुड फील इट्स दैट लाइवली कि आप उसके सामने बैठे हो बस, या ये हो रहा है। इट शुड बी दैट मेस्मराइजिंग। वही मैंने पूरी कोशिश की रही कि पूरे थ्रू आउट द बुक ये मेस्मराइज्ड रहे बस। इस पे कभी मूवी बिल्कुल। बनाने का प्लान है? हाँ हाँ, मेरा तो बहुत प्लान है, बस Okay. बनाने वाले मिल जाए। मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्या बोलते हो नरेशन सर? नेचुरली इंशाल्लाह। पावरफुल है। हम्म, क्यों? आमीन। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम कुछ वर्कशॉप करते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं, अपने आप में कोई डेवलपमेंट आता है। किताब स्टार्ट से किताब एंड तक जब आप ये जर्नी तय कर रही थी, आपके अंदर की कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो धीरे धीरे आपकी डेवलप हो गई? क्योंकि किताब लिखने के पहले वाले आप शायद अलग होगी, अभी का वर्जन शायद डिफरेंट होगा। वी वुड लव टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्जन। नहीं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं पहले भी वैसी ही थी। एंड हाँ, अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि सॉफ्ट हो गई हूँ। जैसे पहले मैं स्टाफ को डांटती बहुत थी, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गई हूँ कि नहीं ठीक है, आराम से लिखते हैं। बट हाँ नहीं, आज भी वही इतना ही डरते हैं कि नहीं मैडम कुछ चीजें टाइम पे चाहिए, बस वो करके दे दो। मैडम की कॉफी तक टाइम पे, सुबह की कॉफी अच्छी बन जानी चाहिए, बाकी उसका दिन भर कैसी बनाओ, बट पहली कॉफी अच्छी होनी चाहिए। आज भी वही हाल है, बट नहीं, वो कहते थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाता है, वो है। एंड आई हैव, बट या समवेयर आई फील दैट जितना रिजिडनेस मैंने केट में डाला है, वो जितनी स्टबन और रिजिड है, कहीं ना कहीं मैं वैसी हूँ। तो उसको चेंज मैं क्या ही करूंगी जब मैं अपने एसेंस उसमें डाल रही हूँ। तो मैं खुद को भी ना चेंज करूँ, हम वैसी की वैसी हूँ मैं अभी। सो होना चाहिए यार, इंसान ने थोड़ा होना चाहिए स्टबर्न। ये तो क्या मतलब है? एब्सोल्युटली। इंटरव्यू जब चल रहा है ना, इस जवाब से समझ में आया, एग्जिस्ट करना और प्रेजेंस फील कराना में जो डिफरेंस होता है ना, वो शायद इस जवाब में पता चला है। जी, सी आप समझ गए, मुझे भी देना आता है आपके नेले पे थैला। इसीलिए तो लेने पे बैठा हूँ ना मैम, ताकि हमारा टीआरपी बढ़े। जी। आई एम ग्रेटफुल रिसीवर इन दैट केस। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। अगर इतना लंबा किताब लिखने के बाद क्या होता है कि इस किताब का अगर मैं समरी भी लिखने बैठ जाऊंगा ना, तो 600-700 वर्ड से तो वैसे भी ऊपर चला जाएगा। हाँ तो वो 100%। मेरे लिए एक अलग टास्क है। दूसरी बात है
बीच में कहीं छोड़ा होगा ना, आप फटाक से पकड़ लेगी कि यार इसने तो आधा आधा पढ़ के ही मुझे रिव्यू लिख के भेज दिया। लेकिन अभी तक हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपको पहली बार मिल रहे हैं, शायद हम तीनों को पहली बार देख रहे हैं एक साथ, जी उनको इस किताब को 3 लाइन में बताना हो कि वो क्यों पढ़े, वो क्या होगी? 3 लाइन में तो आई डोंट थिंक सो कोई एक बुक को डिफाइन कर सकता है। मुझे पीछे का वर्ब लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम आया था कि इतने में आप क्या ही लिखोगे यार, आप इतनी बड़ी बुक। बट द ओनली थिंग आई वुड से इज लव, the intimacy and the loyalty that comes out of love. The love is not for you to be afraid, or it does not bound you, it just frees you. आपको हर एक लिमिट पुश करने की ताकत देता है प्यार। And there are like, and if you get love now, there's nothing beyond this. I trust me, you can conquer anything in the world. And for love, yes, physical is a big deal. लोग जो लोग बोलते हैं ना, नहीं यार फिजिकल मैटर नहीं करता है and all that, it's all nonsense. Physical touch, physical intimacy is very very important in love. And मैंने बुक में वही इसीलिए वो डाला मेन एसेंस, हर एक चीज इसीलिए इंटीमेसी स्पेशली इतने अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि you shouldn't be afraid or ashamed to ask for these things. Even if you don't, you can push your limits. You want to, then why not explore it? You don't want to do, you want to just have a vanilla experience, good for you. Nobody is criticizing you for that. Keep it. But it's not like you do want it, but you don't want to ask for it, or you're scared or ashamed. It shouldn't be. ये book वही है कि हम वो सब barricades खोल रहे हैं कि आप पढ़ो, love, betrayal, fear, career is the one big deal. It's spoken in the entire book. मैं आपको एसेंस तो नहीं दूंगी बुक के, बट एक करियर और एक इंटिमेसी इन लव, इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। आपने बुक पढ़ी है प्रचितन, आपको पता है कि करियर को लेके दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली केट, क्योंकि ईथन ने ऑलरेडी सब कुछ बना के रेडी करके रखा हुआ है उसका। केट ने रीस्टार्ट करने का शुरू किया है, रीबिल्ड करने का एक पर्पस बनाया है, तो वो करियर को लेके वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, no matter whatever it is, even if there is love. तो वही चीज हम इस चीज में भी डाले कि एंड एक्चुअली दिस शुड बी देयर फॉर एवरीबडी। अगर प्यार आपको करियर में चूज करने का बोल रहा है कि आपको चूज करना पड़ेगा, ये गलत है। प्यार आपको ऑप्शन नहीं देना चाहिए, आपको दोनों चीजों का कोई गेम या ये चेस तो नहीं है कि रानी को बचाना है, किसको बचाना है, गेम नहीं है, ये जिंदगी है। आपको हर चीज दोनों साथ चल सकती है। देयर हैव टू बी चेंजेस, नो डाउट, कॉम्प्रोमाइजेस, चेंजेस करने पड़ेंगे, बट इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर दैट। बुक का आई नो, बुक का एक जहां पे पार्ट है जो केट वो नहीं कर पाती, दैट इज वेयर आवर सेकंड पार्ट कम्स ना। Of वहीं course. पे तो You're हमारा talking about last 15 pages, I guess. यस, द लास्ट 15 पेजेस, Hmm. जो लास्ट 15 पेजेस है जहां पे वो डर के गलती करती है, वही तो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है, बनता है। उसकी Absolutely. स्ट्रेंथ ही वही लाया करती है कि वो किसको बचाने के लिए भी कर रही है और किसके लिए भी कर रही है, क्योंकि उसने एक प्यार को छोड़ के दूसरा प्यार भी तो चूज किया है। उसने सिर्फ एक प्यार नहीं किया, उसका दूसरा प्यार भी चूज किया है। वो खुद Correct. को करिए, एंड सेल्फ लव इज एवरीथिंग, नथिंग बियॉन्ड सेल्फ लव। Completely agree. यस, दिस तो इज ये रियलाइजेशन की जो जर्नी है, हाँ, आप जो बोल रहे हो ये मेन थिंग है, लेकिन इससे साथ में एक और मेन थिंग है, ये किताब कहाँ मिलेगी? किंडल पे मिलेगी, अमेजोन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी? हमारे रीडर्स को पता चलना चाहिए। तो हाँ, तो मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हुई है अमेजोन को लेके। अमेजोन अपेरेंटली ये कह रहा है कि आपका कंटेंट कुछ ज्यादा एक्सप्लिसिट है, सो सॉरी, फॉर इंडियन नॉर्म्स वी कैन नॉट पब्लिश इट। Okay. So it is available on Flipkart and except India, all over the world.
ये Kindle, Amazon, सब सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. Wherever you can find it, go to it. Anywhere in the world it's fine. But इंडिया में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, डायरेक्ट सोर्सेस पे अवेलेबल है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है एक्सेप्ट Amazon. क्योंकि इंडिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो हम इतने एक्सप्लिसिट नहीं देखेंगे, लेकिन पॉर्न देखेंगे. पॉर्न इज स्टिल लीगल. ऐसे ना पॉर्न साइट लीगल है, लेकिन बुक लीगल नहीं करेंगे हम. ये प्रॉब्लम है हमारे साथ आज भी. बिल्कुल. हर इंसान के अंदर एक सेंसर बोर्ड होता है. इट्स जस्ट लाइक दैट. वही हम पुरानी पिक्चरों में वो दो फूल ऐसे ऐसे करते हुए दिखाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने नहीं देंगे. अरे सीरियसली, ये हिपोक्रेसी की एक हद होती है. और ये डेमोक्रेसी भी होता है. हाँ, ये डेमोक्रेसी में होगा. आप पुरानी पिक्चर को उठा के देखो, आइटम सॉन्ग्स किस टाइप के बनते थे. आई मीन वो क्या क्या बनते थे. अरे आज के टाइम पे तो उसकी 1% भी नहीं हो रहा है. सीरियसली, आई मीन मेरे को ना कभी कभी लगता है ना कि इंडियन कॉपीराइट एंड सेंसर बोर्ड, मुझे लगता है कभी ये कौन सा स्टफ या ये कौन सी दवाई खा रहे हैं. लिटरली ये सबको खानी चाहिए. इनका नशा अलग चल रहा है लाइफ का, ये अलग ही वाइब कर रहे हैं. कौन सा सुख हमने नशा वही करते जनरेशन हो. देखी है ना. आपको भी पता होगा 2004 के आसपास जो रिमिक्स का ईरा आया था, नोटबुक के कवर्स कैसे आते थे. तो इसीलिए तो हमारे आसपास वालों ने हमें नोटबुक के कवर लगाना ठीक से सिखाया था, ताकि बच्चों के ऊपर वो इमेज ना दिखे. वही जैसे हमने भी किए थे. हमने जब कुछ ऐसी बुक उठाई तो हमको कवर करके लेके जाने पड़ते थे, क्योंकि पता था ना कि कोई टीचर्स पकड़ लेंगे तो बोलिए ये तुम्हारी एज नहीं है ये सब पढ़ने की. अरे तो क्या हो गया, एज नहीं है, कभी तो पढ़नी पड़ेगी ना मैडम. आप भी तो यही करते हो रोज. हमने बिल्कुल. पढ़ लिया तो क्या हो गया. सो दैट्स व्हाई ये जो कॉन्वर्सेशन है किताब वाली, वो इतनी फेयरलेस लेवल पे चली गई है. जी क्योंकि कोई भी कैरेक्टर ने ऐसा मटरिंग स्लटरिंग कुछ नहीं किया. नहीं किया. मैंने सारे कॉन्वर्सेशन देखे, नहीं तो हमने चैटिंग पे कई बार देखे. हम किसी के साथ बात कर रहे होंगे ना, कुछ काउंटर नहीं हुआ हमारे पास तो टाइप करते हैं. हाँ. आपके दोनों कैरेक्टर ने कहीं पे भी नहीं डाला वो. नहीं, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से इतना फैंटेसाइज्ड है, इतना अमेज्ड है कि वो मूव करने की गुंजाइश ही नहीं आई है अभी तक, और आना भी नहीं चाहिए. जहां पे अब बोर होने लगे तो वो स्पार्क खत्म हो गया. इन्हें मतलब ही नहीं रहा, फिर तो रिलेशनशिप का ही मतलब नहीं रहा. रिलेशनशिप में वो एक स्पार्क हमेशा रहना चाहिए. बीट इवन शादी के 50-60 साल बाद भी अगर आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है तो फिर कहीं तो गलती हुई है आपसे. आपको वर्क करना पड़ेगा. एंड रिलेशनशिप वर्क इज अ प्रोसेस. ये मरते दम तक चलने वाला है. यू I बोथ agree with हैव that. एफर्ट्स. अगर आप दोनों एफर्ट्स नहीं बनाओगे तो ये चलेगा ही नहीं. मेरे साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है, जब मुझे लोग पूछते हैं इतना ज्ञान देती हो कि क्या किया है तुमने, तो I would say it's not that I did not have a relationship. I did have. मेरे relationship was bad because I was too understand and too open to talk about everything. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, तो सामने वाले की इनसिक्योरिटी में मुझे हंसी आती थी. हंसी आती थी. अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ. I can make you feel good. Really nice point. अभी देखो, आपको खुद बताओ श्रुति, हम यहाँ पे किसी का इनसिक्योरिटी को केटर करने नहीं बैठे. वी आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि नो, वी डोंट थिंक लाइक दैट. बट अगर आपको एक बच्चे की तरह हैमर करना है रोज, सॉरी, किसी के मम्मी नहीं बन के बैठना है. हमारे पास इतना टाइम नहीं है, काम करना है. वी आर बिजी पीपल एंड यू वांट टू बी. स्कूल में थोड़ी है कि नहीं, तूने मेरे को कल फोन नहीं किया, मैं तुझसे आज के बाद बात नहीं करूंगी, या तूने उस लड़की के बाजू में बैठ गया तो मैं बात नहीं करूंगी. This is not today's life. But I think people are still like that. They want to be, they want women to come behind them, talk to them, hammer them, text them. That is a big problem. Actually, they in a couple, in every couple, there are two individuals. Yeah. We have to understand in Indian system of जो marriage है, उसमें हमें समझना पड़ेगा
दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड दे आर इंडिविजुअल। उनकी अपनी नीड हो सकती है, इसकी अपनी नीड हो सकती है, और हो सकता है दोनों की डिफरेंट नीड्स हो सकती है, और दोनों 100%. देयर वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर। इट डजेंट मैटर कि कम्युनिकेट करके आप कैसे बीच की एक लाइन ड्रॉ करते हो कि हाँ मैं यहां तक आता हूं, तुम यहां तक आओ, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और आपके रेजोल्यूशंस, मतलब आप दोनों कितने कम्युनिकेट करते हो, है ना, और कम्युनिकेट करके सॉल्व करने का कितना ट्राई कर रहे हो दोनों पार्टनर्स, हाँ, राइट। तो इंडियन सिस्टम में ये चीज मिसिंग है कि हम औरत को एक सेक्रीफाइस की मूर्त बना रखा है हम लोगों ने, कि माँ 100%. है, पहले पहले पत्नी है, नहीं, पहले डॉटर है, उसके बाद में वाइफ है, फिर मदर है, तो सेक्रीफाइस करते रहो पूरी जिंदगी। बट शी इज एन इंडिविजुअल एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। लाइक हमें जैसे पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, भाई हमें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन विमेन पावर में आ जाएगी, विमेन चाहेगी पार्लियामेंट में, शायद पूरे पार्लियामेंट में विमेन ही विमेन होगी, लेकिन जब वो चाहेगी, अभी उसे 100%. राइट इतना सप्रेस करके रखा हुआ है सिस्टम के थ्रू कि वो इतनी बिजी है घर के कामों में, मतलब वो अपने करियर को भी स्ट्रगल कर रही है। हाँ, वही होता है. दैट्स अ मिनिमम बेसिक थिंग, मतलब द बेयर मिनिमम थिंग आई Yeah, वुड। yeah. Having said everything, that is why in the book I've got that essence कि वो पहले एक चीज होता है कि दोनों रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं एंड उन दोनों को ही रहना चाहिए. कोई तीसरे को घुसने की गुंजाइश नहीं दी, तीसरे को बोलने की गुंजाइश नहीं दी. और सबसे बड़ा चीज कि एक रिलेशनशिप के लिए दोनों का कम्युनिकेट करना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. दे नीड टू अंडरस्टैंड, वो दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझे, एंड दैट इज हाउ इट्स गिवन वेरी वेरी ब्यूटिफुली इन अ वन फ्लो. करे व्हाटएवर इट इज, इट कुड बी एनीथिंग। किसी की वियर्ड नीड्स हो सकती है एंड इट इज ऑकवर्ड फॉर यू, इट कुड बी, बट आप कम्युनिकेट करोगे और रिस्पेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल, दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस यू हैव टू डू। अगर आप अंडरस्टैंड करने लगोगे तो आज नहीं तो कल आपको वो नॉर्मल लगने लगता है। जैसे हमारे घर का कल्चर होता है वो भी हमें, मतलब हम जब दूसरी फैमिली को देखते हैं, मतलब इन लॉज को, है ना, तो हमारे लिए वो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, ये लोग कैसे रहते हैं, है ना। तो आपका जो पार्टनर है वो उसी परवरिश में बड़ा हुआ है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिमिलर थिंग्स कि वो वही की फसल है ना। अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट. जो घर में देखते हैं वही होता, वही सीखते हैं. ये बिग डील. राइट, And या given, I would say for me, why I had a broad perspective while writing is because मैं कभी घर में रही नहीं. बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद I spent my entire time outside India. तो yes, मेरी थिंकिंग बहुत अलग है. For instance, recently I had an argument with my father's friend कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू एक औरत को लेके था, उससे मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा. So we had an argument where he couldn't win, but he was trying to make it sound that मैं बड़ा हूँ तो तुम अब चुप हो जाओ. तो I gave up. I was like, there's no point arguing with idiots. The moment you start talking to another idiot, it's going to only spoil your mood. And we were going somewhere, and I didn't want my dad telling me कि बेटा मेहरबानी करके अब तो चुप हो जा. हर जगह जाके रिस्पेक्ट, क्यों करनी है, हर जगह लड़ाई क्यों करनी है. आई मीन आई अंडरस्टैंड यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट, बट नॉट एवरी टाइम यू Yeah. जस्ट हैव टू डू दैट. बट या अगेन, वो चीजें हम कभी चेंज नहीं कर सकते. वैसे लोगों को कभी चेंज नहीं कर सकते. वैसे भी ऐसे लोग अभी तो देखो 60 के हो ही गए, 10-15 साल और जिएंगे, उसके बाद चले जाएंगे. लोगों का टेंशन सही इनसेंसिटिव, बट ऐसे लोगों को सही में इसका शॉर्ट बनाएंगे, इसकी रील बननी चाहिए। ऐसे लोगों का जाना बहुत जरूरी है. अच्छा प्रियंका, अब रैप अप करो और Yes, अब बोलिए प्रचेतन जी. 3 words में, या चेतन व्हाट डू यू वांट? अच्छा सॉरी,
3 सवाल हो गए 3 वर्ड्स करते करते, 3 बज गए 3 वर्ड्स के नाम पे। Oh, I didn't realize that. देखो Yes. हम सीरियसली किसी ने कर दिया, हमें पूरा सीरीज बनाना चाहिए। Yes. 3 बज गए सच में। हाँ, हाथ में अलार्म नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। इंटरेस्टिंग Yes. गेस्ट है ना, क्या करें, आपका गेस्ट इतना एब्सोल्युटली, हम ऑफलाइन भी आपको बोलेंगे, डोंट वरी, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये लोगों को हम्म जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस था ना आपने कहा, क्योंकि हाँ एक साथ एक राइटर मल्टीपल तरीके से किस चीजों को टच करता है। हाँ हाँ। तो जब हम मेंटल हेल्थ और इन सब की बात करते हैं, आपने अपनी जिन लोगों ने आउट ऑफ इंडिया ये किताब पढ़ी है, उनका कुछ फीडबैक आप हमें शेयर करेंगे, जिनका नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है या फिर कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ऐसे कितने लोगों के फीडबैक आपको मिले? अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इफ समवन इज जर्मन, समवन इज अदर लैंग्वेज स्पीकर, जिन्होंने ये किताब पढ़ी है। No, so I had my few university friends from Europe who read it, and even states somebody read it. Though first thing तो they asked me कि ये कौन से वाला बॉयफ्रेंड है तेरा? ये किसके साथ कर रहा है तूने? I mean, which one is that boyfriend of yours? Is he that fish guy or that mixed guy and all that? And I only didn't know that I had these many boyfriends firstly, but okay, no. So they, of course they loved it. They're like, it's so beautifully done. We always knew that you can, you can write, because my friends, they have read my piece before, so they know how I write. So they were really they were not surprised, but they were very happy that, and a book turned out this beautifully, because I've read my pieces, but they've not read a proper story. So the story from a piece, it became full of story. They were very happy with it, and they really give me a very positive feedback that it started as strong, mysterious, but and ended also very strongly. It never left the pace of it. It maintained the entire pace of mystery, strong, and where it has to be soft. It was soft and emotional, but it kept the entire flow of tone very powerful. This is what I've got. I had one of my lecturer reading it. He was very, very happy. He's like, this is amazing. I never expected that you could write this well. But yeah, it's very beautifully done. So yeah, till now I've got very good feedback, positive feedback from people. So let's just see how it goes. I hope for it to become a bestseller, but yeah. बिल्कुल, Yes. ये बेस्ट सेलर में ऑलमोस्ट जा चुका है शायद, आई गेस, और आगे बहुत बार जाएगा, क्योंकि इंडियन वेबसाइट में भी कुछ नए एवेन्यूज शायद आपके लिए अनलॉक होंगे। वे जितना मैं देख रहा हूँ, इस किताब का एक अगला सीक्वल अगर आ जाए तो हमें कुछ इंडियन लोकेशंस देखने मिलेंगे क्या? नहीं, not at all, because the entire book is based in New York. ये पूरा न्यूयॉर्क में है, क्योंकि I've spent a fair share of my life in New York, so I know in and out वहाँ के कैसा है, and जब स्टोरी वहीं स्टार्ट हो रही है, वहीं रह रहे हैं, तो वहीं पे ही रखा है. There's no point, क्योंकि एक चीज होता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट एंड फॉरेन सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट. एक वहां पे जो ओपननेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, आज इंडिया में आप लिव इन की बात करो तो पेरेंट्स विल बी लाइक, ये क्या चीज है. लॉट ऑफ पीपल स्टिल हैव दैट इशू. अरे लोगों से ज्यादा बिल्डिंग वाले इशू करेंगे कि नहीं 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 यहाँ नहीं रहना है, लड़की क्या है ये, वो नहीं नहीं नहीं. But that's something which is outside. It's very nice. You can. And why you need permission to do anything in life? You're paying for that. Nobody other society people are not paying for you. And कहीं ना कहीं फिर उसमें ना इंडियंस आने के बाद कहीं ना कहीं फिर वो बुक का जो फ्लो है वो दूसरी जगह शिफ्ट होने लगेगा. वो मुझे नहीं करना है. तो इसलिए ये वहीं पे ही रहेगा. आगे का जो सेकंड पार्ट भी आने वाला है वो भी उसी में ही रहेगा, न्यूयॉर्क में ही रहने वाला है. They might move to Europe or something like that. I'm not giving that anything, but yeah, it is going to be in New York at the moment. No. तो शायद हमें काफी टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा आपकी किताब से, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जिस टाइम में ट्रेवल कर रही है, ग्लोबल सोसाइटी जिस ट्रेवल में टाइम ट्रेवल को जी रही है, शायद ये किताब से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कोई पढ़ेगा उसके मन में आएगा. तो बिफोर लिविंग दिस, एक बार फिर से अपने किताब का नाम, किताब का प्रमोशन
प्लीज करना, ताकि ये हमें अलग शॉर्ट रील मिल जाए। Yes. So मेरी बुक का नाम है The Love That Refuses to Stay in the Shadow, and please buy. It's available on all the platforms, Flipkart and outside, and it's globally available. Globally, it's available on Amazon and Flipkart and other platforms. And in India, Flipkart is the best place you can get it. And it दोनों फॉर्म में है, ई बुक्स भी है एंड पेपर बैग्स भी है, पेपर बैग्स में हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी भी है, दोनों है, सब अवेलेबल है. प्लीज गो बाय इट एंड रीड इट एंड प्लीज ड्रॉप द रिव्यू एंड कमेंट्स ऑन इट, शेयर इट. That is, I would say, let's promote the book. Yes, share your email ID as well, those who want to email. Yes. My email? Yeah. Also, I've made an Instagram page, Rose and Inkpot. Yes. हम लोगों ने किया, अभी उसको टैग किया है, फर्स्ट वीडियो में किया है, अच्छा, तो अभी किया है. वी विल डू इट, डोंट वरी. ईमेल कांटेक्ट के लिए ईमेल आईडी अटैच करी हुई है मैंने. अच्छा, उसमें है, ठीक है, हाँ, उसमें अटैच्ड है. ठीक है. वी विल. फिर भी एक बार वीडियो पे डिस्क्लोज करना, ताकि व्यूअर्स हमारे कैसे है आपको पता है. Okay. The email ID is agarwalpyali@gmail.com. Please email me the reviews for it and the copy. Please do buy the copies. पढ़िए और आगे फॉरवर्ड कीजिए. बुक्स को नहीं, बुक्स की लिंक को, बुक्स को नहीं. बुक्स को करेंगे तो सर कब पढ़ेंगे कहाँ से यार? सब लोग को पढ़ना है, होना चाहिए, सबके घर में एक कॉपी होनी चाहिए. Yeah, and she is also lawyer, so do not violate copyright and piracy. Why giving and regifting is also crime these days. Yes. Yes. And this is not called gifting. This आप pass on कर, borrow कर रहे हो किसी से, तो borrowing also cost. There is a cost for that. Yeah. Legal You're right. So चलो. this is the How best did way you to find say it? bye. Yes. हमारे conversation कभी खत्म नहीं होने वाले हैं. Anything for Prachetan B or Meeta? You can say something about. Meeta, I mean, I had a very good conversation with her. I will send her a book. So let's after that, after she reads, let's have another conversation. I think then we can have a brief conversation, especially about intimacy, since she's an intimacy coach. And then हाँ, मैं उसका व्यू जानना है कि वो कैसा लगा उनको बुक, because she will actually give me a better good feedback on that कि क्यों Amazon ने ब्लॉक किया है इसको. I mean, Amazon के लोग जो बैठे हैं वहाँ इतने प्रूड है कि उनको जवाब दे सके हम. इसीलिए. Right. And thank you so much, Prachetan, taking this time and इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के लिए. ऑफ कोर्स आपकी टीआरपी तो आज बढ़ाई दी होगी मैंने, और मेरी बुक सेल्स भी बढ़ गई होगी. Of course. इसीलिए तो हम आए. हाँ, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर सीरीज ऑफ दिस एपिसोड कोलैब. हम करते हैं, मजा आएगा. Definitely. And we will keep posting relevant link regarding this. Don't worry. Yes. We are always there for your growth. Because this is not a destination, this is a journey. Yes. Growth is a journey. Okay. Thank you, Thank you. Priyanka. Thank you so Prachetan. much. Thank you very much. This has happened because of you, because we got in connection. Let's keep it that, because I wouldn't know any of them without you. So this all time goes to you. This It is goes to her. both- Definitely. Yes, it is. So yeah. Thank you.